अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करूँगा कि डिप्रेशन होता क्या है और ये होता क्यों है और इसका क्या हल है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक डिप्रेशन जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं और दूसरा डिप्रेशन जिसको हम नॉन क्लिनिकल कहते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन से मेरा मुराद वो डिप्रेशन जो कि एक फुल फ्लेज ज़हनी बीमारी है, और दूसरा जो नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन है वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक फेज़ है जो कि हमें हो जाता है। मसलन किसी का कोई नुकसान हो गया तो वो एक ऐसी स्टेट में चला गया कि जिसमें उसको अफसुर्दगी है, कोई वो सोचें आती हैं, कोई खाना खाने को दिल नहीं करता, नींद नहीं आती। तो ये सारा नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन है जो किसी मसले की वजह से, आजकल जो आपको मसला है उसकी वजह से होता है। जैसे ही वक्त गुजरता है तो वक्त जो है वो आपको पता है बहुत बड़ा मरहम है, तो उससे हम डिप्रेशन की स्टेज से निकल जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है ये एक फुल फ्लेज नफ्सियाती बीमारी है। अब इन दोनों की सिम्टम्स एक ही तरह की हैं। वो क्या हैं, वो सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी अलामात हों तो हमें पता चलेगा कि किसी को डिप्रेशन है। अगर आपका लाइफ में दिल नहीं लगता, कोई भी काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको किसी भी काम में मज़ा नहीं आता, आम इंसानों को जो काम करने में मज़ा आता है वो काम आपको अच्छे नहीं लगते, दुनिया से आप बेजार हैं, आपको नींद के भी मसले हैं, उसके अलावा भूख भी कोई ख़ास नहीं आपको लगती, और हर वक्त एक टेंशन की सिचुएशन भी आप में रहती है। इसके अलावा आपकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा कम हैं, आप इतने कोई एक्टिव नहीं हैं और एनर्जेटिक नहीं हैं, काम करने में आपका दिल नहीं लगता, अगर काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा नहीं कर पाते। ये सारी की सारी डिप्रेशन की अलामात हैं। इनमें से किसी डिप्रेशन के मरीज़ को कुछ अलामात भी हो सकती हैं और सारी की सारी भी हो सकती हैं। अच्छा, यही जो अलामात हैं वो ऐसे डिप्रेशन में भी होती हैं जो कि कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है। अब ये जो नफ्सियाती बीमारी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको किसी सदमे की वजह से हो सकता है, किसी मसले की वजह से हो सकता है। यही सिम्टम्स आप इसमें से निकल आते हैं कुछ देर के बाद। ये एक नॉर्मल इंसानों को सबको होती है। लेकिन अगर यही सिम्टम्स लंबे अरसे तक रहती हैं और उसकी कोई आपको कोई ख़ास वजह भी नहीं दिखाई देती कि एक दफ़ा अगर कोई सदमा हुआ उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए और अब कोई सदमा भी नहीं है, लाइफ इर्द गिर्द आपकी ठीक है, आपको कोई ज़्यादा ज़िंदगी से कोई मसले भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी शिकवे शिकायत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये सारी की सारी अलामात पाई जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि ये एक डिप्रेशन की वो स्टेज है जो कि क्लिनिकल है, ये एक बीमारी है। अभी इस जो बीमारी वाला डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन, इसकी आगे मुख्तलिफ अक़साम हैं। किसी को माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जिसको हम मेजर डिप्रेशन कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब अगर तो आपको दोनों में से या जितनी भी मैंने अक़साम बताई कोई भी डिप्रेशन है तो कुछ जो मैं आपको टिप्स बताता हूँ आप उस पर अमल करें तो आप काफ़ी हद तक अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले तो देखें, अपनी लाइफ का मामूल बना लें कि आप अपनी नींद को बेहतर करें। नींद जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमने अक्सर सुना होता है कि जी जो सोता है वो खोता है, वो सच ऐसी चीज़ें, ठीक है, वो तो जाहिलों को और काहिलों को ज़रा काम की तरफ माइल करने के लिए बातें की गई हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आपको अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए और अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर करना चाहिए। उसके बाद खाना, ये भी आपको अपना इम्प्रूव करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट जो है, मुतवाज़न ग़िज़ा, ये आपके ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज आपकी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है उतनी ही आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको अपनी थोड़ी सी सोशल लाइफ पे काम करना चाहिए।
کام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی سوشل لائف کو امپروو کریں. زیادہ تر جو ذہنی امراض میں لوگ مبتلا میرے پاس آتے ہیں ان کی کوئی سوشل لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی. سماجی طور پہ وہ الگ تھلگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ لوگوں میں گھرے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, تو وہ ذہنی طور پہ الگ تھلگ ہوتے ہیں. لوگوں سے کمپیٹیبلٹی بنائیں گے, لوگوں سے ملنا جلنا, رشتہ داروں سے ملنا, یہ کوئی ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر کسی سے ملیں گے تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا. نہیں, یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں سے ملنا. اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور اکیلے سے مراد ہماری ذہنی تنہائی ہے. لوگوں سے ملیے, اپنی ذہنی تنہائی کو دور کیجئے. اس کے علاوہ آپ اپنی سوچ پہ تھوڑا کنٹرول کیجئے. اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت بنائیے. بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ارد گرد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ آتی ہی ہے, کیونکہ حالات ہی ارد گرد بڑے مشکل ہوتے ہیں اور نیگیٹو ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے آپ اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں. یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے, اور جب دیکھیں گے, جب آپ اچھا سوچیں گے تو چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ اس کو میرا ایک مشورہ سمجھ کے کوشش کیجئے, اپنے نیگیٹو تھاٹس کو کم سے کم اپنے ذہن پہ حاوی کیجئے اور ان کو اپنے اچھے اچھے خیالات سے ریپلیس کیجئے. آپ دنوں میں فرق دیکھیں گے, نہ کہ آپ کی صحت میں بلکہ آپ کی آؤٹ لک میں, آپ کی فیصلہ سازی میں, اور اس کے بعد جو ارد گرد سے آپ کو اچھی سوچ کے ثمرات ملیں گے وہ ناقابل بیان ہیں. اس پہ عمل کیجئے اور بتائیے کہ کس طرح سے اچھی سوچ نے آپ کے ڈپریشن کو ختم کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.